हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नया शेयर सन स्टार स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में कल के दिन बड़ी गिरावट दिखाई देगी और उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं यहाँ पर आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें जिसका वीडियो देखिएगा। पर मैं यहाँ पर आपको केवल एक बात समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैं जितने भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ सभी एजुकेशन के लिए हैं। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। आज के दिन इस स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग हुई है, सबसे पहले हम इस स्टॉक्स में वही चीज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, 1 करोड़ के आसपास स्टॉक्स की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 25% की डिलीवरी ली गई है। यानी कि स्टॉक्स की जो डिलीवरी है वो बहुत ही कम है और स्टॉक्स में वॉल्यूम हमें अच्छा खासा दिखाई दिया है। तो जब भी स्टॉक्स की डिलीवरी कम होती है तो चांसेस होते हैं कि स्टॉक्स में डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, दूसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ट में मिलेगा और तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, इस कैंडल का बनना टॉप पर, ये बनी है इन्वर्टेड हेमर और ये बनी है इन्वर्टेड हेमर। यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हेमर। और जब भी स्टॉक्स में इन्वर्टेड हेमर कैंडल टॉप पर बनती है और जब लो टूटता है तो गिरावट आती है। तो दूसरा रीजन हमारी कैंडल बनी है इन्वर्टेड हेमर। अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पे जाकर चेक कर सकते हैं या गूगल जाके सर्च कर सकते हैं कि इन्वर्टेड हेमर अगर टॉप पर बनती है तो क्या काम करती है। दूसरा रीजन, आज मार्केट था पॉजिटिव, उसके बावजूद लगभग बहुत सारे स्टॉक्स ने अपना हाई बनाया, बहुत सारे ने 1%, 2%, 5% इस तरह से अपर सर्किट भी लगाया बहुत सारे ने। तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया, पर इस स्टॉक्स ने फिर से क्लोजिंग लो की तरफ दे दी है। स्टॉक्स का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिला 2 दिनों से। तो कल का जो वॉल्यूम था उसमें तो स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल और हाई बनाया और हाई के पास क्लोज हुआ। पर आज के दिन स्टॉक्स का वॉल्यूम कल से थोड़ा सा कम है, पर स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, हाई के पास भी क्लोज नहीं हुआ और लो के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया। अब स्टॉक्स लो को तोड़ेगा, आज के जो लगभग हमारा 150 रुपए के आसपास का बना, ये लेवल टूटेगा तो गिरावट होगी। अब कहां तक होगी? स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल 142 रुपए से लेकर के 143 के आसपास का। तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल के लिए। तो सपोर्ट लेवल यही रहेगा, स्टॉप लॉस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये आपका सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये लेवल्स बना करके दिखा दिया है, 142 के आसपास का, 143 के आसपास का, ठीक है। और स्टॉक्स हमारा चल रहा है अप ट्रेंड में। कैसे? स्टॉक्स ने पहले दिन जो ट्रेड किया था उस कैंडल के हाई और लो से हमें पता चल रहा है। पहले दिन जो स्टॉक्स ने यहाँ पर ट्रेडिंग की उसमें जो लो था उसको नहीं तोड़ा और स्टॉक्स ने इसी कैंडल के हाई और लो के अंदर ट्रेड किया। पर अगर आप देखेंगे तो जो लो बना था 107 का बना था, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 110 का, फिर स्टॉक्स का लो वही 110 के आसपास का बना और फिर लो ऊपर की तरफ बना दिया इस कैंडल के लो पे 170 का। फिर स्टॉक्स इसी के पास आया 129 रुपए के आसपास और स्टॉक्स ने ऊपर की तरफ लो बनाते हुए गया। तो अब स्टॉक्स का ये जो पुराना हाई है, ये स्टॉक्स का यहाँ पर लो बना था। तो अब आपको एक बात और समझ में आई होगी कि स्टॉक्स के पुराने हाई लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आपको संभल करके चलना होगा। साथ ही जब तक स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो लो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए जाएगा और अब लो हमारा इस लो के ऊपर बनना चाहिए 129 के ऊपर। अब इसके बाद एक बात और ये बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनी थी, तब तक हमें स्टॉक्स में वेट करना है। अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो फिर से बनता है तो हमें स्टॉक्स में वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही स्टॉक्स में अगर एक के बाद एक हाई बनता है और ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉक्स में बने रहना है जब तक स्टॉक्स हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक। हो सकता है कि हमारा वीडियो आज आपको अच्छा ना लगा हो। ये अगर आपको पसंद आया है और आपने स्टॉक्स को लेकर के रखा है तो क्वांटिटी कितनी लेके रखी है, किस प्राइस पे लेके रखी है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।